अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपने देख लिया होगा किसके ऊपर है। ये हमारी है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो इस मदरबोर्ड के अंदर क्या इशू आ रहा है और इस मदरबोर्ड क्या मसला है और इसकी मैपिंग मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो वाली वीडियो तो इसके अंदर सिर्फ ट्यूटोरियल होगा और इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या काम होता है। तो बेसिकली ये जो मदरबोर्ड है ये है एसी करंट का हमें कैसे पता चला। ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है इसके अंदर और इसके जो ये है ये 4 पिन वाला है। तो इसकी वजह से हमें पता चला ये एसी का है और ये कौन सी एसी के अंदर लगता है। एयर कंडीशनर कौन से एयर कंडीशनर के ब्रांड में लगता है। जो ये मदरबोर्ड होता है इसको कहते हैं हम अल्ट्रॉन का मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड बेसिकली लगता है हमारे जो ओरिएंट के ब्रांड में लगता है, पेल के अंदर, हुंडई के अंदर और ये 3-4 जो ब्रांड हैं इनके जो एसी आते हैं उनके अंदर ये मदरबोर्ड लगता है। तो इसके अंदर इशू क्या है, ये मसला कर रहा है लोड के ऊपर F1 दे रहा है। तो ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल ने इसको लोड के ऊपर F1 दे रहा है। तो हमें डिटरमाइन कैसे करना है कि ये लोड के ऊपर F1 दे रहा है और मॉड्यूल का मसला है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये मॉड्यूल की जो लोकेशन है वो लगी होती है इस जगह पे ऐसे करके मॉड्यूल लगाता है। इसकी जो पिन्स होती हैं इन सुराखों के अंदर लगी होती हैं। तो ये मॉड्यूल की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये वाली जो लैग है, ये तीनों लैग की कंटिन्यूटी सेम आती है। इस लैग की और बाकी सब लैग की अगर किसी पे कंटिन्यूटी बोलती है तो इसमें ये मॉड्यूल शॉर्ट है। तो अक्सर जो मॉड्यूल आते हैं वो हमारे आते हैं PS, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर ये फोकस करता है तो यहाँ से ये सीधा है। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है PSS20। तो PSS20 जो होता है हमारा IC होता है या फिर हम मॉड्यूल कह लें होता है, तो वो ज़्यादातर जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो PSS21 या 22 होता है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता और उनके अंदर इशू नहीं आते। तो कोशिश किया करें कि जो भी आप मदरबोर्ड लें तो उससे पूछा करें कितने एम्पेयर का इसके अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है। तो जितने ज़्यादा एम्पेयर का मॉड्यूल होगा उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। तो अभी ये मॉड्यूल 20 एम्पेयर का था तो इसकी वजह से ये जल्दी ख़राब हो गया है। तो ये जो मॉड्यूल होते हैं छोटे, इनकी वजह से हमारा जो ये मेन IC है ये भी डेड हो सकता है। तो वो कैसे डेड हो सकता है, जो इसके अंदर ये वाली कंटिन्यूटी बोलती है तो इसकी कंटिन्यूटी की वजह से इनके अंदर 5 की जगह 12 वोल्ट चले जाते हैं। तो जैसे इनके अंदर 12 वोल्ट जाते हैं, यहाँ से ये मेन IC को 12 वोल्ट देता है और ये मेन IC हमारा डेड हो जाता है। तो मेन IC डेड होने की वजह से हमारा जो सारा सिस्टम है वो सारा का सारा बंद हो जाता है, ये किट हमारी फारिग हो जाती है। तो हमने कैसे कैसे डिटरमाइन करना है कि हमारा मेन IC ओके है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये IC, ये हमारा है 78-5। तो इससे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये डेड हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, सिंपली ये जो इसकी राइट वाली लेग है और ये जो इसकी ऊपर लाइन नज़र आ रही है इसको आपने चेक करना है। अगर इसकी कंटिन्यूटी बोलती है तो ये डेड होगा, अगर इसकी कंटिन्यूटी नहीं बोलती तो ये ओके है। तो अब आपका मेन IC ओके है। अक्सर ये भी ख़राब होता है, वो आपने कैसे मालूम करना है कि मेन IC ही ओके है। तो आपने ये क्या करना है, ये वाले जो PF आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। अगर इनकी कंटिन्यूटी भी बोलती है आपस में तो इसका मतलब है कि मेन IC आपका डेड हो चुका है। तो ये किट रिपेयरेबल नहीं है अनटिल आपके पास ये ओके मेन IC है। अगर आपके पास ओके मेन IC और ओके मॉड्यूल है तो ये आपकी किट ओके हो सकती है। तो अब ये किट हमारा ये जो इसकी IC और ये 78-5 और ये जो PF लगे हुए हैं इनकी कंटिन्यूटी भी ओके है। तो हमारा ये मेन IC ओके है और ये मॉड्यूल का इशू है जिसकी वजह से हमारी ये किट रिपेयरेबल है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ये कैसे रिपेयर होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसकी बैक साइड से देखेंगे हम और इसकी बैक साइड से हमने सारे के सारे ये जो होल्स हैं ये हमने ओपन करने हैं और उसके बाद हमने इस न्यू IC लेना है इसके साथ का और उसके बाद उस IC को इन होल्स के अंदर सिंपली बिठा के प्रेस करके और इसको दोबारा हमने सोल्ड कर देना है। तो सिंपली ये काम है, सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से रिएक्टर की तारें लगानी है या फिर ट्रांसफार्मर की तारें या फिर हमने अगर सिंपली अभी चेक करना तो यहाँ पे हम इसको जंप कर देंगे, यहाँ से जंपर लगा देंगे और उसके बाद हमने यहाँ से इसको देना है 220। पहली जो 20 होगी वो होगी ACN के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर, और दूसरी होगी ACL के ऊपर, फेस के ऊपर। तो न्यूट्रल फेस पे 220 देंगे तो ये किट हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हमारा LED इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो ये LED इंडिकेटर है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारी रिले ऑपरेट होगी। उसके बाद हमारी ये जो लाइट है LED हमारी जो 1 और LED 2 है वो इकट्ठी ब्लिंक करेगी और LED 3 ऑफ होगी। तो इसका मतलब हमारी किट ओके हो चुकी है। हमारी किट लोड के ऊपर लेकिन हमारी किट का पता चलेगा तब जब ये लगेगी कंप्रेसर के साथ अटैच होके। सिंपली अभी हमारी किट ओके हो चुकी है। तो अभी हमने क्या करना है,
तो इसके बाद हमें क्या करेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।